इस समय मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। इजरायल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है, जिसके बाद गुस्से में आए ईरान ने इजरायल पर लगभग 200 मिसाइलों की बरसात कर दी। ईरानी हमले से इजरायल अभी उभरा भी नहीं था कि लेबनान में उसे हिजबुल्लाह ने तगड़ा झटका दिया। जमीनी लड़ाई में इजरायल के 22 वर्षीय कैप्टन समेत 8 सैनिकों को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने मार गिराया। दूसरी ओर इजरायली सेना ने भी अपने जवानों की मौत की पुष्टि कर दी है। लेबनान में चल रही भीषण लड़ाई के बीच हिजबुल्लाह ने अपनी सैन्य रणनीति से आईडीएफ को पछाड़ने का दावा किया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने इजरायली सेना पर बमों से हमला किया है। उससे आईडीएफ में हाहाकार मच गया। उसने दक्षिणी सीमावर्त गांव के पास इजरायली सेना का विस्फोट उपकरण से निशाना बनाया। इस हमले के लिए इजरायली सेना तैयार नहीं थी और इससे उसमें अफरा तफरी मच गई। हमारे हमलों ने आईडीएफ को चौंका दिया है। हमने इजरायली सेना की यारून गांव में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के हमले पर क्या कहा? इजरायली सेना ने कहा कि 22 साल के कैप्टन इतन इत्ज़ाक ओस्टर की 2 अक्टूबर को हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई में मौत हो गई। लेबनान में युद्ध अभियानों में मारे गए जवानों की संख्या 8 हो गई है। वहीं हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी लड़ाई में इजरायल के लिए यह डरा देने वाली खबर है, क्योंकि हिजबुल्लाह से पहले इजरायल पर ईरान ने मिसाइलें दागी और उसके बाद हिजबुल्लाह के हौसले बुलंद हो गए और उसने भी इजरायली सैनिकों पर हमला कर दिया। बता दें कि इससे पहले आईडीएफ ने कहा था कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादियों के साथ उनके सैनिकों की भीषण मुठभेड़ हो रही है, लेकिन अब खबर आई है कि हिजबुल्लाह ने इजरायल के 8 सैनिकों को मार गिराया है।